नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड की इस बेहद खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सामाजिक मुद्दों से जुड़े विषयों को हम लगातार मुहिम के तौर पर उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार हम दहेज के खिलाफ एक विशेष मुहिम लेकर आए, जिसका नाम है दहेज ना दें। हमारा ये अभियान आज अपने आखिरी पड़ाव पर है। शादी ब्याह के सीजन में चलाई गई हमारी इस मुहिम भले ही आज लगन के साथ खत्म हो रही हो, पर महीने भर चली हमारी इस छोटी सी कोशिश ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है समाज में। हमारी मुहिम का मकसद दहेज जैसी कुरीति को जड़ से मिटाना, दहेज पीड़ित परिवारों की तकलीफों को दूर करना है, दहेज की बेड़ियों से बेटियों को मुक्ति दिलाना है। उसके लिए प्रयास हमने जरूर किया, साथ आपने दिया है। दहेज लोभियों को आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है और यह केवल सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होने वाला है। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। हमारी मुहिम के आज के इस आखिरी पड़ाव में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। पटना और रांची से जुड़े गेस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे और हमारे साथ पटना और रांची से संवाददाता विनीता मिश्रा और रूपाली त्रिपाठी के साथ कई छात्राएं भी जुड़ रही हैं। इन छात्राओं से भी जानेंगे कि ये दहेज को लेकर क्या सोचती हैं, क्या शपथ इन छात्राओं की तरफ से लिया जा रहा है समाज में बदलाव के लिए, इस कुरीति से लड़ने के लिए। सबके पास आपको लिए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करें अपने इस बेहद खास शो की, दहेज ना दें। तो न्यूज 18 ने दहेज के खिलाफ जिस बड़ी मुहिम की शुरुआत की है, वो कितना असरदार रहा और कैसे हमारे कैमरे पर युवतियां हों, महिलाओं हों, हर किसी ने कुरीति के खिलाफ शपथ ली। सबसे पहले उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट देखिए। दहेज कुप्रथा के खिलाफ न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बड़ी मुहिम चलाई। हमने 27 मई से शुरू किए अपने अभियान में दर्शकों तक संदेश पहुंचाने के साथ ही समाज के हर तबके तक जानकारी पहुंचाने में भी सफलता हासिल की। हम अपनी मुहिम को धार देते हुए ऐसे कई परिवारों तक पहुंचे जहां शादी बगैर दहेज के की जाती है, जहां शादी के नाम पर पैसे लेना या गिफ्ट लेना भी सख्त मना है। ऐसे ही कई घरों की महिलाओं और युवतियों ने हमारे कैमरे के सामने दहेज नहीं लेने और दहेज नहीं देने की शपथ खाई। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शादी करूँगी तो बिना दहेज के करूँगी, वरना नहीं करूँगी। ये हमारा संकल्प है, ना दहेज देना है, ना दहेज देना है। न्यूज 18 की मुहिम दहेज न दें के जरिए हमने न सिर्फ दहेज के खिलाफ संदेश पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की भी पहल की। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा छात्रों के साथ ही महिलाओं और हर वर्ग के लोगों को दहेज के खिलाफ संदेश देने की हर संभव कोशिश की गई। हमारा मकसद आम और खास तक ये संदेश पहुंचाना था कि दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ हमें लड़ना है। दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनी तरीके से लड़ने के लिए मददगार साबित होना ही हमारा लक्ष्य है। जनती जे जारल जयबू, जनती जे जारल जयबू, आग में दहेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। हमने ऐसे परिवारों में हुई शादी की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जिनके घर दहेज नहीं लेने की परंपरा चली आ रही है। शादी के कार्ड पर दहेज नहीं लेने का संदेश तक हमने अपनी मुहिम के जरिए आपको दिखाया। दहेज की बेड़ियों से बेटियों को मुक्त कराने और दहेज लोभियों को आईना दिखाने के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। दहेज शब्द को ज़हन से दूर भगाना होगा और ये तब मुमकिन हो पाएगा जब आप भी हमारी इस बेहद खास मुहिम को अमल में लाएंगे।
तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि कैसे बदलाव आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और युवाओं की भूमिका इसमें बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारे इस बेहद खास शो में हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय हम आपसे करवाते चलते हैं। वंदना प्रेयसी, प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना प्रेयसी जी के साथ साथ सत्येंद्र संगीत लोक गायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा बहतो, बिना दहेज शादी करने वाले, और आरती कुमारी, कृष्णा की पत्नी, और पटना से छात्र और छात्राओं की एक टोली भी है। रांची से भी छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ वंदना प्रेयसी, जो कि प्रबंध निदेशक है महिला एवं बाल विकास की। बहुत स्वागत है वंदना प्रेयसी जी आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस मुहिम की शुरुआत हमने की, भले आज वो एपिसोड खत्म हो रहा हो, लेकिन इसका असर समाज में नजर आ रहा है। क्या संदेश आपकी तरफ से दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आप लोगों ने ये मुहिम छेड़ा। ये एक सरकार के माध्यम से, चाहे वो पुलिस विभाग हो या चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, हम लोग का यही प्रयास रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं और लोगों को इसके जो इम्पैक्ट है उसके बारे में अवगत करें। वंदना जी, जो कि कहते हैं कि जब समाज शिक्षित होगा तो हम बहुत बदलाव ला पाएंगे, तो समाज शिक्षित भी है, उस दिशा में सरकार भी प्रयासरत है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर एक मानव श्रृंखला बनाई थी, एक चेन बनाया था और ये कहा था कि लोग इस मुहिम के साथ जुड़े, न दहेज लें न दहेज दें। तब से अब में कितना बदलाव आप देख पा रही हैं? देखिए, 2017 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक शपथ दिलाई थी, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोगों ने शपथ लिया था कि न वो दहेज देंगे और न दहेज लेंगे। और उसके बाद फिर जैसा आपने कहा कि मानव श्रृंखला बनी थी, जहां पे हम लोगों ने प्रयास किया कि इसके बारे में जागरूकता फैलाए। और उसके बाद लगातार एक हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम, जैसा आपने कहा कि युवा वर्गों को खासकर प्रेरित कर रहे हैं कि आप न दहेज ले और न दहेज दे। और इसमें युवा में सिर्फ हमारी लड़कियां नहीं है, बस हम लड़कों को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, बट लड़कों को भी इसमें हमारा सहभागिता देना होगा। तो लगातार हम लोगों ने 2 तरह का स्ट्रैटेजी है हमारा। एक स्ट्रैटेजी ये है कि हम जागरूकता फैलाएं, इसकी कुरीति के बारे में बताएं, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताएं, और दूसरा है कि कठोर कानूनी कार्रवाई भी किया जाए, क्योंकि ये एक 1961 में एक्ट बना हुआ है और उसके अंतर्गत ये कानूनन अपराध है और ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। तो हमारा दोनों प्रयास है कि दहेज के मामले पे लड़ने के लिए, उसको समाज से सफाया करने के लिए हमारा एक तरफ तो जागरूकता है और दूसरी तरफ कठोर कानूनी कार्रवाई है। बिल्कुल, तो जागरूकता और डर दोनों बहुत जरूरी है, जो कानून के जरिए लोगों के बीच होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस कानूनी दायरे में आ सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें दे रही है वंदना प्रेयसी। हमारे साथ सत्येंद्र संगीत भी जुड़े हुए हैं, जो लोक गायक हैं, और मैम आप भी जानती हैं कि कहते हैं कि सामाजिक चेतना जगाने के लिए या लोगों के बीच में वो जागरूकता लाने के लिए जो लोकगीत होते हैं, जो हमारी भाषा है, वो सबसे बड़ी और सशक्त माध्यम के तौर पर काम करती है। सत्येंद्र संगीत, बहुत स्वागत है आपका। मैं आज चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम में जरा आप अपने गीतों के जरिए कैसे ये सजगता आएगी, कैसे लोग इस मुहिम के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और परिवारों में ये गंभीरता आएगी कि ना हमें दहेज लेना है न देना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी आपका। और दहेज तो एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, न लेना चाहिए न देना चाहिए। और आपका जो ये मुहिम है न्यूज़ 18 का, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि न्यूज़ चैनल समाचार दिखाने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पे प्रहार करने वाला आपका चैनल है। एक दर्द बयां करते हैं एक ऐसे पिता जिसके घर में बेटी है और वो शादी के लिए दौड़ता है, उसकी शादी में समस्या सिर्फ दहेज उत्पन्न करता है। तो उसका जो दर्द है इस गीत से मैं बयां कर रहा हूं, लोग सुनेंगे तो समझेंगे। तेल
तिलक पर था बढ़ल जाला, तिलक पर था बढ़ल जाला बेसुमार जननी, तिलक पर था बढ़ल जाला बेसुमार जननी। बेटी कैसे राखी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार सजनी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार सजनी। तिलक पर था बढ़ल जाला बेसुमार जननी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार सजनी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार सजनी। बिल्कुल, तो बेटी को कैसे घर में कुंवारी रखें, कैसे हम ये कहें कि ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, बारात नहीं जाएगी, लेकिन एक पिता के दर्द के साथ चेतना की बात हम करते हैं, जिस सजगता की बात करते हैं, वो आनी भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ वंदना प्रेषी जी जुड़ी हुई हैं। वंदना प्रेषी जी, जब हम बात समाधान की करते हैं तो समस्याओं पर चर्चा जरूरी हो जाती है। आखिर चुनौतियां क्या है, वो हर्डल्स क्या हैं जिन्हें तोड़ने में इतना वक्त लग जा रहा है? क्योंकि प्रयास सामाजिक तौर पर भी किए जा रहे हैं, सरकारी तौर पर भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जकड़न इतनी मजबूत है कि जल्द टूटती नहीं है। जी कोई भी जी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी सामाजिक बदलाव टाइम लेता है, और जब टाइम लगता है तो इसमें हम लोग, जैसा हमने कहा कि दोनों करना पड़ता है, एक समझाना भी पड़ता है, कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। पर कहीं ना कहीं हमारा समाज इसके लिए दोषी है कि हम लोग दहेज प्रथा को एक नॉर्मल मान लिए हैं कि ये तो होना ही है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दहेज प्रथा के कारण उसके पीछे कितना और प्रॉब्लम्स है। जो भ्रूण हत्या का प्रॉब्लम है वो भी इसीलिए है क्योंकि लड़कियों को बोझ माना जाएगा, उसकी शादी में दहेज लिया जाएगा। अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो जल्दी से शादी कर दो, बेटी बोझ है उसको हटा दो, उसको पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है। तो जितना भी ये एक इकोसिस्टम डेवलप कर गया है औरतों के अराउंड, और वो इकोसिस्टम उसकी प्रतिभा को पहचानने के बजाय उसको एक बोझ मानने लगता है क्योंकि दहेज प्रथा है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जब से माननीय मुख्यमंत्री ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, हम लोगों ने बहुत बदलाव देखा है। और आपको पता ही है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा लॉन्च किया था अपना, और कई राज्यों में कई जिलों में गए थे वो, और वहां पे जो इम्पैक्ट दिखा खासकर लड़कियों में और लड़कों में, जो दिखा कि हाँ हम पढ़ेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और बिना दहेज के शादी करेंगे। तो ये इसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि ये कैंपेन जो सरकार ने सस्टेन तरीके से चलाया है उसका डेफिनेट इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग को बहुत दूर जाना है, हम लोग को पूर्णतः उन्मूलन के रास्ते पे चलना है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समाज में सजगता बढ़ेगी और कुछ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसमें उसपे बदलाव बहुत दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना प्रेषी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिला बाल और विकास निगम के प्रबंध निदेशक हैं, आपने वक्त निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने दी, और एक सजगता, एक मैसेज जो इस वक्त सबसे ज्यादा कारगर नजर आती है लोगों को ये बताने के लिए कि इस वक्त सिर्फ शिक्षा के अलग से नहीं, आपको खुद के इनिशिएशन से, आपके खुद की सजगता से इस कुरीति को तोड़ना होगा। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र संगीत लोक गायक शिल्पी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा महतो, बिना दहेज शादी करने वाले, और आरती कुमारी कृष्णा की पत्नी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई, और छात्राओं का भी एक समूह हमारे साथ पटना और रांची से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कृष्णा महतो, मैं आपसे ही जुड़ूं और उससे जानूं कि शादी के लिए ये कंसेप्ट कैसे दिमाग में आया, लेकिन उससे पहले शिल्पी सिंह का रुख कर लेती हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं क्योंकि समाज के यानी कि ग्राउंड लेवल पर ये काम करती हैं। शिल्पी सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो चुनौतियों का जिक्र हम हमेशा करते हैं लेकिन वो चुनौतियां जस की तस बनी रह जाती हैं,
चाहे सामाजिक जागरूकता की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये सब कुछ करने के बावजूद ये खत्म नहीं होती, तो ग्राउंड पर ऐसी क्या तब्दीली की जरूरत है? जी, पहले तो न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई, और वंदना प्रेयसी मैडम को भी जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि निश्चित रूप से अगर इस दहेज जैसे दानव को खत्म करना है तो जागरूकता और डर दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। सरकार की सबसे छोटी इकाई पंचायत माना जाता है। पंचायत में आम सभा की बैठकें होती हैं और हर महीने बैठकें होती हैं, और मेरा मानना है कि उन बैठकों में सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है और सभी तबकों के लोग उसमें शामिल होते। उन बैठकों में, खासकर आम सभा के बैठकों में, ये संशोधन लेना चाहिए और इसको पारित किया जाना चाहिए कि दहेज न लेंगे न देंगे। यहां तक कि पंचायत स्तरीय अगर बात की जाए आप, तो समाज कल्याण विभाग के ही तरफ से पंचायत, प्रखंड और ग्रामीण स्तर पर सीपीसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति के बैठकों के दौरान हम दहेज जैसे मुद्दों की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दहेज को कहीं ना कहीं एक सामाजिक मुद्दा से लोग जोड़ के देखते हैं, और पता होने के बावजूद भी कोई थाने में रिपोर्ट नहीं करता है या इनिशिएट नहीं लेना चाहता है। अगर पंचायत स्तरीय बात करे तो कई मुखिया से हमारी बातचीत जब होती है तो उनका मानना यह है कि अगर हर घर के खिलाफ वो एक्शन लेंगे तो अगले आने वाले इलेक्शन में उनको वोट कौन देगा। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां उनको रहती हैं कि अगर हम हर घर के विरुद्ध दहेज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हमारे साथ जब वोटिंग का टाइम होगा तो वही गांव के लोग हमें वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये चेन बन चुका है और इस चेन को तोड़ना जरूरी है। और इस चेन को तोड़ें कैसे? इस चेन को हम कैसे कमजोर करें, ढीला करें? क्योंकि आखिर एक बार में तो ये कुरीति खत्म होगी नहीं। इसे तोड़ने के लिए हम सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनमें सत्येंद्र संगीत की भूमिका हो, शिल्पी सिंह की भूमिका हो, या फिर बिना दहेज शादी करने वाले वो कपल्स हो, या फिर छात्र छात्राएं हो। सत्येंद्र संगीत गीतों के जरिए बड़े ही मार्मिक तरीके से बता भी रहे थे कि कैसे एक पिता अपने दर्द को भी जाहिर करता है। सत्येंद्र संगीत, क्या ये एक पिता जब बेटी के लिए दहेज देने जाता है तब ये दर्द उसके बोल में होते हैं, लेकिन वही जब बेटे के लिए दहेज लेता है तो फिर ये भावनाएं शून्य कैसे हो जाती हैं? बिल्कुल सही सवाल है कि जब बारात जो व्यक्ति जाता है उसे बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन जब उसके घर में बारात आती है तो वो हर चीज से समझौता चाहता है। ये तो मानव का, इंसान का ये फितरत है कि जहां लाभ की बात आती है वहां वो प्रॉम्प्ट हो जाता है, जहां हानि की बात आती है तो वहां रोने लगता है। आजकल तो मैं समाज में एक चीज और देखता हूं कि दहेज लेने वाला से ज्यादा दहेज देने वाला एग्रेसिव है, ज्यादा मूड में है कि हमको अपनी बेटी को इतना दहेज देना है, इतना ये करना है, वो करना है। ये धीरे धीरे शिक्षित समाज में कम होना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको स्टेटस सिंबल से लोगों ने जोड़ लिया है। आपके कहने का आशय ये निकाला जाए कि लोग जो है उसे अपने स्टेटस से जोड़कर दिखाना चाह रहे हैं। इसकी होड़ सी मच गई है कि देखिए हम कितना खर्च कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं। ये परिपाटी भी टूटनी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ लोगों को ये समझना होगा कि आप उसे जोड़कर जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बढ़ावा तो आप दहेज को ही दे रहे हैं। आरती कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इन्होंने बिना दहेज के शादी की है और ना तो इनसे दहेज मांगा गया ना दहेज दिया गया। आरती, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही जानना चाहूंगी, बिना दहेज के शादी हुई तो सबसे पहले अनुभूति कैसी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी और न्यूज़ 18 को भी थैंक यू। ये अनुभूति जो था बिना दहेज का शादी करने का, ये काफी अच्छा रहा, न्यू एक्सपीरियंस है एंड बेटर है, काफी बेटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिना दहेज का शादी करना किसी भी बाप के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। और और यहाँ ससुराल वाले भी काफी अच्छे हैं, इसीलिए बिना दहेज का शादी करना मतलब सोचे नहीं थे कि बिना दहेज का एक तो शादी करेंगे, ऊपर से ससुराल वाले लोग भी इतने अच्छे मिलेंगे। एक तो सास भी अच्छी है, ससुर जी भी अच्छे हैं और हस्बैंड भी अच्छे हैं। आपके परिवार में आपका भाई भी होगा, आप अकेली बहन हैं या फिर भाई भी है? जी, मेरा भाई।
तो सवाल फिर घूम फिर के वहीं पहुंचेगा कि आपकी शादी बिना दहेज की हुई तो पिता को अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, जिस घर में गई वहां पर भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या भाई की शादी भी होगी तो बिना दहेज के होगी? चलिए इस सवाल का जवाब लें, लेकिन जरा लोक गीतों के जरिए जब हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत सशक्त माध्यम है, बहुत मजबूत माध्यम है, जब लोगों तक मैसेज पहुंचता है कि कुरीति को तोड़ना कैसे है, कैसे इससे बचना है, बेटियों को बचाना है। वैसे ही सत्यवीर सिंह है जिन्होंने दहेज को लेकर संदेश देने की कोशिश की अपनी आवाज के जरिए, अपने गीतों के जरिए, वो भी जरा सुनिए। भोले नई हरावा में कटती विपतिया बुझाई गईले हो। भोले नई हरावा में कटती विपतिया बुझाई गईले हो। माई हो दहेज खाती जहरा दियाई गईले हो। माई हो दहेज खाती जहरा दियाई गईले हो। बेटिया भागिन का हे भैलिए विधाता, दहेज खाती बेटी के जान आज जाता। पिया मिलले पापी हमर आपन लोगवा पराई भइल हो। पिया मिलले पापी हमर आपन लोगवा पराई भइल हो। तो इन गीतों के बोल के जरिए संदेश यही कि दहेज में कैसे बेटियां जो है वो पिस रही हैं, परिवार जो है वो खत्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और हमारे साथ पटना से कुछ छात्राएं जुड़ी हुई हैं, जिन छात्राओं से जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी इस मुहिम की एक सबसे मजबूत कड़ी ये छात्राएं हैं जो अपने परिवार को भी खुद को भी इतना मजबूत बना रही हैं कि उन्हें ना तो दहेज देने की जरूरत है और पिता को भी इस बात को समझाने की जरूरत है। हमारी सहयोगी विनीता के साथ ये छात्राएं इस वक्त मौजूद हैं। विनीता, जरा जानिए इन छात्राओं से, इन युवा चेहरों से ही कि दहेज की हमारे इस मुहिम को जिसे हमने चलाया कि दहेज ना लेंगे ना देंगे, क्या सोचती हैं ये युवा पीढ़ी? बिल्कुल विभा, जिस तरीके से लगातार हम दहेज के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मुहिम में अगर लड़कियों की हिस्सेदारी नहीं होगी तो शायद वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी हमने देखा भी कि जनप्रतिनिधियों का मानना है कि अगर हम किसी के पक्ष में बोलेंगे कि दहेज ना लो तो शायद हमें वोट ना मिले, लेकिन अगर लड़कियां सशक्त होंगी, लड़कियां अगर अपने मन बना लेंगी कि नहीं हम दहेज नहीं देंगे, तो शायद उसके माँ बाप भी मजबूर नहीं होंगे दहेज देने के लिए। और ये जो तमाम लड़कियां नजर आ रही हैं मेरे साथ, ये CIMP की छात्राएं हैं। CIMP में ये पढ़ाई करती हैं और इन छात्राओं से ही जानते हैं कि क्या ये दहेज देंगी, क्या ये दहेज देकर शादी करेंगी, या फिर इनका मानना है कि हम दहेज ना दें, हम दहेज बिल्कुल नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? आस्था। आस्था, लगातार हम मुहिम भी चला रहे हैं कि दहेज नहीं देंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी लड़कियों की है। दहेज देकर शादी करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। I don't think that dowry should be given to any family, because I think it's a high time we must take some serious steps to stop this system, because dowry is that evil of the society which is like polluting everything. Few days ago we just heard the news about a girl, like after 10 to 12 days she was found dead in her in-laws family just because of dowry. So why we should give dowry? Why? I don't know. It's like why we give dowry, because we have also invested in our study like their sons, okay, and we have given there is a word Stridhan, so our family gives Stridhan just to
feel ourselves like, you know, we must be comfortable there. But they take it as dowry, and after giving that also they are like expecting higher and higher. So I think they must be stopped. बिल्कुल, that. जो खबरों के जरिए तस्वीर आती है वो चिंता पैदा करती है और इसलिए बदलाव की जरूरत है। विनीता, हम चाहेंगे कि इन बेटियों की आवाज अगर अपनी मातृभाषा में निकले, हिंदी में निकले तो दूर तक जाएगी, ताकि गांव देहात में भी रहने वाली बच्चियों को ये समझ में आए कि देखिए बढ़ता समाज, बदलता समाज दहेज के खिलाफ खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, हिंदी में बताइए कि क्या दहेज देकर शादी करना मंजूर है आपको? क्योंकि माँ बाप आप पे खर्च कर रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, दहेज देकर शादी करेंगी या फिर शपथ लेंगी कि दहेज नहीं देना है? नहीं, मैं शपथ लेती हूँ कि कभी भी दहेज देकर शादी नहीं करूंगी। दहेज एक समाज में जो बुराइयां चले उनमें से एक है। हमारे माँ बाप भी हमें शिक्षित किए हैं, हम भी अपने खुद पैरों पे खड़े हैं, नौकरी करेंगे, लेकिन हम दहेज क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगी। साफ तौर पे कहना है दहेज बिल्कुल नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा नाम है। आकांक्षा, दहेज देकर शादी करेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शादी नहीं करूंगी दहेज देकर। क्यों दहेज नहीं देंगी, ये बताइए, ये जरूरी है। क्योंकि इक्वल लड़का लड़की दोनों को ही माँ बाप उतना ही पढ़ाते हैं, पैसे भी उतना ही खर्च होता है, फिर दहेज क्यों देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम लोग ही इतना एजुकेशन हो गया है, मतलब कि हम लोग दहेज दे दें लड़कों को। विनीता, ऐसा लगता है यहाँ पे जिन चेहरों को मैं देख पा रही हूँ, ये चेहरे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चेहरे युवाओं की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे इस मुहिम को लेकर ये तमाम चेहरे क्या शपथ लेंगे? मैं चाहूंगी कि एक बार ये सभी खड़े होकर अगर शपथ लेते हुए इस बात को जनता तक और आम लोगों तक पहुंचाएं तो ये मैसेज लंबा जाएगा, दूर तक जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगी कि लड़कियां शपथ ले। मैं चाहूंगी कि सभी एक साथ यहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप लोग शपथ लेती हैं, आप लोग अगर तैयार होती हैं कि दहेज नहीं देना है, नीचे आ जाए यहाँ पे, तो शायद ये जो कुप्रथा है जिस कारण कई बेटियों का घर परिवार बर्बाद हो जाता है, कई की जान चली जाती है, शायद ऐसी अनहोनी नहीं होगी। क्या लगता है? तमाम आप लोग युवा हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, दहेज कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा अपने परिवार में कि उसके कारण कई प्रॉब्लम्स भी आई हैं। शपथ लेंगी कि दहेज नहीं देना है? कैसे लेंगी, लेकर दिखाइए। एक बार ऐसा कि पूरी जो गांव की भी लड़कियां हैं उन्हें भी सुनाई दे और वो भी ऐसे बोले कि नहीं, हम शपथ लेते हैं कि दहेज नहीं देंगे, ऐसा बताइए। हम शपथ लेते हैं कि नहीं देंगे। हम लोग पढ़े लिखे लड़कियां हैं और हम लोग कभी भी दहेज नहीं देंगे। दहेज एक बहुत बुरी चीज है जो समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग की पढ़ाई इसलिए, हमें शिक्षा इसलिए दी जा रही है ताकि हम इस समाज को बदल सके। अगर हम भी पढ़े लिखे और वो भी पढ़े लिखे तो फिर हमारे बीच में डिफरेंस क्या है कि हम लोग दहेज दे? ऐसा क्या कमी है हमारे में कि हम लोग क्यों दहेज दे? मुझे तो आज तक ये चीज ही नहीं समझ में आई है। वो पढ़े हैं, हम पढ़े, उनके माँ बाप भी पढ़ाए, हमारे माँ बाप भी सब पढ़ाए। एक तो ऐसे भी बहुत सारी रिवाज ऐसी है जिसमें सिर्फ लड़कियां को देना होता है, हर चीज लड़की वाले के फैमिली को ही देना होता है, लड़के वाले को क्यों? जब हम लोग आज आप लोग बात करिए इक्वालिटी की, तो ये इक्वालिटी आना भी तो चाहिए। ये तो बस एक पॉलिटिकल ये हो गया कि इक्वालिटी होना चाहिए, बट कोई नहीं इसे फॉलो कर रहा है। दहेज हर कोई ले रहा है, थोड़ा ना बहुत ले ही रहा है। आप बता के ले रहे हो या छिपा के ले रहे हो, बट मुझे आज तक कभी को तो ये भी कह देते हैं कि गिफ्ट है, हम खुशी में गिफ्ट दे रहे हैं। आप जो भी दीजिएगा आप अपनी बेटी को दीजिएगा। अगर मुझे अपनी बेटी को ही देना तो मैं उसका फिर शादी क्यों करूँ? मैं उसे ऐसे भी जिंदगी दे सकती हूँ ना। अगर मुझे तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और पढ़ लिख कर एक सशक्त समाज का निर्माण करेंगे और उस समाज में इस कुप्रथा की, इस कुरीति की कोई जगह नहीं होगी। ये संदेश इन बेटियों ने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में जरूर कहा। सत्येंद्र संगीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ही मैं चाहूंगी कि सत्येंद्र जी अपने गीतों के जरिए जरा समाज को जगाने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए कि क्यों ये कुरीति जो है वो गहरी पैठ बनाए हुए, लेकिन तोड़ना उसे जरूरी है। विभा जी, उस समय हम गा रहे थे, हमारा मुखड़ा ही हुआ था, तो मैं उस दर्द का जो कम से कम एक अंतरा है मैं बयां करना चाहता हूं। जरूर। मैं एक बार फिर से मुखड़ा के साथ उसको पूरा करता हूं।
तिलक पर था बढ़ल जाला बेसुमार जननी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार सजनी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार जननी। कहता है पिता, दौड़त दौड़त पनी है टूटल सुजनी, कतही न जूटल, दौड़त दौड़त पनी है टूटल सुजनी, कतही न जूटल, जेकर दुआरा पजावे कुकुर ऐसन दूर दुरावे, जेकर दुआरा पजावे कुकुर ऐसन दूर दुरावे, यही से चिंता बढ़ल मनवा में, हर एक पिता के मन की चिंता है, यही से चिंता बढ़ल मनवा में, हजार जननी बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार जननी हो, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार जननी। तिलक पर था बढ़ल जाला बेसुमार सजनी, बेटी कैसे राखी घरवा में कुमार सजनी। बहुत खूबसूरत। और देखिए पिता का दर्द भी है, लेकिन जिस कड़वी सच्चाई का जिक्र हम बार बार सत्येंद्र संगीत कर रहे हैं कि वही पिता अपनी बेटी के देने के वक्त दुखी होता है, दर्द में डूबा होता है, लेकिन जब बेटी की बारी आती है तो वो उसी दहेज को लेने को तैयार भी हो जाता है और डिमांड भी रखी जाती है। तो ये विरोधाभास क्यों है? क्यों लोग ये बात नहीं समझ पाते कि आप जिस रकम के साथ बेटी को भेज रहे हैं वो उसकी सुरक्षा की या खुशी की कोई गारंटी नहीं देता है, और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बदलाव हो तो कैसे हो? हमारे साथ शिल्पी सिंह भी जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, चूंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे इनिशिएशन गांव स्तर पर आपने बताया कि ये होना जरूरी है, लेकिन लोगों के स्तर से परिवार में बेटों को और बेटियों को दोनों को क्या करना होगा? जी देखिए, इस तरह का जब भी हम महिला सशक्तिकरण का मुद्दा या बातें करते हैं तो हमेशा लड़कियों को के ही साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कों को सबसे ज्यादा शामिल करने की जरूरत है। स्कूल हो या कॉलेज है, लड़कियों और लड़कों दोनों को साथ में बैठाएं, इस मुद्दे पर चर्चा करें और उनको बताएं कि इसका क्या ड्रॉबैक समाज में हो सकता है। हम सबसे ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा दें, जैसा कि कह रहे थे कि इससे भ्रूण हत्या का मामला जुड़ा हुआ है, इससे बाल विवाह का मामला जुड़ा हुआ, और मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसा वेपन है जो डाउरी सिस्टम को खत्म कर सकता है। लड़कियां जैसे जैसे पढ़ेंगी, लड़कियां जितनी सशक्त होंगी, सबल होंगी, जितना वो आगे बढ़ेंगी, टेक्निकली वो ग्रेजुएट होंगी, इसका दूसरा एक डार्क एस्पेक्ट भी है। इसका एक डार्क एस्पेक्ट ये है कि पढ़े लिखे लोग भी तो इसे अपने स्टेटस से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या वो नौकरी पेशा में नहीं है, उन समृद्ध नहीं है परिवार से, फिर भी ये परिपाटी चली आ रही है। रूप बदल गया, नाम बदल गया है भले। जी बिल्कुल भी, जैसा कि मैं कह रही थी कि सिर्फ टीवी चैनल और किताब में भाषण देने के लिए ना नहीं कह रहे, आपके व्यवहारिकता में जब तक दहेज के खिलाफ ना नहीं होगा और आपको रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे। आप अपनी बेटी की शादी कर, आप अपने बेटे को, आप अपने घर से शुरुआत करें कि आप अपने बेटे की शादी करें, एक रोल मॉडल स्टैब्लिश करें, तो हो सकता है दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस हो। और जिस तरीके से हम अपनी बेटी के लिए एक उम्मीद करते हैं कि बिना दहेज की शादी हो, तो इतना तो जज्बा रखें कलेजे में कि दूसरी की भी बेटी को बिना पैसे के लाने का जज्बा रखे ना। सिर्फ बदलाव हम अपने घर के लिए क्यों चाहते हैं, हम दूसरे के घर की बेटियों के लिए भी तो ऐसी सम्मानजनक सोच रखें, तभी मुझे लगता है कि ये समाज में किसी भी कुरीति की बात करे वो बदलाव संभव है। बदलने की जरूरत है, और सोच बदलने की जरूरत सिर्फ दहेज को लेकर नहीं है, आपकी व्यवहारिकता को लेकर है, आपके व्यवहार आचरण को लेकर है, जो आप हर दिन एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं। न्यूज़ 18 की मुहिम दहेज ना दें की तारीफ सभी कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस लेकर शुभकामना संदेश दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि आप दहेज ना दे के कंसेप्ट पर जो आप काम कर रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक कार्य है। और दहेज देना अपने आप में अपराध है, और कोई लेता है तो उससे दुगना अपराध है।
दहेज लेकर किसी की शादी हो, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप जो सामाजिक संरचना, इसमें जागरूकता अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और समाज में जो कुरीति है उसको और अच्छे ढंग से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी एक आंदोलन चलना चाहिए। बिल्कुल, तो आंदोलन की जरूरत है और राजनीतिक दलों के सहयोग की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि चुनाव के वक्त घर घर तक जाते हैं, डोर कैंपेन करते हैं। जब सामाजिक चेतना और कुरीति को तोड़ने की बात होगी तो इनका सहयोग जरूरी हो जाता है। पटना से लगातार हमारे साथ छात्राओं का एक समूह जुड़ा हुआ है जो अपने बदलाव से इस कुरीति को तोड़ना चाहती है, लेकिन ये बदलाव आएगा कैसे? विनीता हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विनीता, जरा इन छात्राओं से और बहुत तेजी से एक एक करके इनका रिएक्शन भी लीजिए कि क्या घर परिवार में माता पिता से ये बात करती हैं कि दहेज अगर कोई मांगता है तो वहां शादी मेरी नहीं होगी, कुंवारी रहना बेहतर है? बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं, शायद उनके घर में उनकी शादी की बातचीत भी चल रही होगी, तो यही बता पाएंगी कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा है। घर में शादी वादी की बात चलती है आपकी बहन की? जी चलती है। आप लोग का पॉइंट क्लियर है कि दहेज देकर शादी करेंगे? माँ बाप से बात हुई? क्लियर है कि दहेज नहीं देंगे। नहीं देना। बिल्कुल। आप बताइए, कभी घर में बात हुई? हाँ, होती है। क्या माँ बाप से आपने क्या कुछ कहा है? हाँ, हम लोग पूछते हैं कि क्या आप दहेज देकर के शादी करने वाले हैं, तो उन लोगों का कहना है जैसा समाज सोचते हैं वैसा ही होगा। लेकिन यही है कि मम्मी पापा का कहना होता है कि हम लोग इतना पढ़ाए लिखाए, इतना बड़ा किए तुम लोगों को, और दहेज देना पड़े, ये तो बहुत ही समाज की वजह से। आपका क्या रहता है कि मम्मी दहेज देकर शादी नहीं करेंगे, कहा आपने? हाँ, हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स ही ये चीज माने कि दहेज नहीं दे, तो खुद ब खुद हर किसी के दिमाग में हो जाएगा। सिर्फ लड़कियां अगर ये चीज बोलेगी तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने बच्चों को समझाना चाहिए, लड़कों को, सिर्फ हम लोग दहेज नहीं लेंगे। एक जनरेशन की जरूरत है सहभागिता की, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो या फिर माता पिता हो। कि हम अपने बेटों को भी समझाएं कि दहेज लेके शादी नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने क्या बोला है, घर में दहेज देकर शादी करेंगी या बिना दहेज? नहीं, बिना दहेज का शादी करूंगी। एक्चुअली जैसा समाज क्लियर बोल दिया है कि मम्मी दहेज की बात मत करना, हम खुद से मतलब बिना दहेज के शादी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जनरली सोसाइटी में ये होता है कि दहेज मीन्स लोगों का स्टेटस। लड़के लोग ये सोचते हैं, जैसे मैंने अपने गाँव में भी देखा है कि जिसे ज्यादा दहेज मिलता है लोग उसे बहुत वैल्यू देते हैं, बोलते हैं कि कंपेयर करते, देखो उसे कितना दहेज मिला, कितना, एक तो बहुत अच्छी लड़की भी चाहिए और बहुत सारा दहेज भी चाहिए, ताकि उनका वो जो मान सम्मान है वो बढ़ जाए। जो स्टेटस है वो अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, पर हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो दिखाना कि इसी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं विनीता, इसी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि लोग कैसे इसे अपने स्टेटस सिंबल से जोड़कर आजकल देखते हैं कि हमने खर्चा कितना किया, इनकी बेटी की शादी हुई तो इन्होंने क्या दिया था, क्या मिला बेटे की शादी की, तो ये सोच बदलनी जरूरी है। ये सोच बदलनी जरूरी है, तो कौन बदलेगा? इसको लेकर पहला कदम कौन उठाएगा? अब माता पिता अगर सामाजिक बंधन से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि समाज क्या कहेगा, तो बेटियों की जान जब चली जाती है तो वही समाज क्या आपके लिए आकर खड़ा होता है? क्या वही समाज आपकी बेटी को जिंदा कर सकता है क्या? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सत्येंद्र संगीत हमारे साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र जी, मैं चाहूंगी कि चूंकि गीतों के जरिए बखूबी आप अपनी बात जो है वो दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, और इसी गीत के बोल के जरिए मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों तक एक और बड़ा मैसेज पहुंचे। देखिए, हमारा समाज कहता है कि बेटी बोझ हो जाती है, लेकिन बेटी बोझ कैसे हो सकती है? और जो हमारा मुहिम है, या ये तो कानूनी अपराध है दहेज लेना और देना, फिर भी हमारे समाज में ये धीरे धीरे बढ़ते क्यों चला जा रहा है? हम लोगों को एक बात पे गौर करने की आवश्यकता है विभा जी, कि दहेज का कारण क्या है। शादी तो बस दूल्हा दुल्हन मिलते हैं, मंत्र और फेरे होते हैं, शादी हो जाती है। शादियां अब एक दिन में भी होती है, एक घंटे में भी होती है, और शादियों में महीनों का भी खर्चा होता है। हमारे यहाँ शादी से पहले एक सप्ताह तक का लगातार भोज की परंपरा है। लड़का के जो घर होता है, गांव में होता है, उसका मड़वा भतवान जनेऊ और पूरा ये भाई गोतिया खाता है। उसके यहाँ शादी से पहले, बेटा की शादी है तो पूरे परिवार का, कुटुंब का, सबका खूब बढ़िया वस्त्र विन्यास की खरीदारी होती है, जिससे उसकी विदाई की जाती है।
25 से 30 गाड़ियों का काफिला बारात में जो है से मतलब कि जाता है, वहां झाड़ फाटक होता है, नाच होता है। दहेज का पैसा से आज के डेट में चाहे लाखों कितना भी दहेज ले ले, उससे उसकी समृद्धि नहीं होती है, बल्कि वो और घर से पैसा लगा करके खर्च करता है। हम लोगों को सबसे ज्यादा महत्व देना है कि शादियों में जो खर्च हो रहे हैं, जिसे स्टेटस सिंबल बना करके लोग कर रहे हैं, उसमें कटौती हो, और जो जितना सिंपल तरीके से अपनी तो गीतों के जरिए सत्येंद्र संगीत गीतों के जरिए ये कैसे समझाएं हम? गीतों के जरिए तो मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि जो बेटी इतना लाड़ प्यार से पलती है, आजकल बेटी के प्रति पिता का इतना प्यार है और बेटी के हृदय में पिता के प्रति इतना प्यार है कि अब वो बेटा भी जलता है घर में, हर घर में है ऐसा। तो एक पिता कहता क्या है देखिए, और इसका भाव जो हमारे यहाँ शादी विवाह में गीत गौनई होता है उसी के धुन में है। अरे बोझ वही बन जाती जो, बोझ वही बन जाती जो बचपन से थी प्यार में, बोझ वही बन जाती जो बचपन से थी प्यार में। रोए आज सारी बेटी, रोए आज सारी बेटी दहेज के समाज में, रोए आज सारी बेटी दहेज के समाज में, रोए आज सारी बेटी। जेही दिन से जन्मी बेटी, जेही दिन से जन्मी बेटी सोचे बाप भाई हो, जेही दिन से जन्मे बेटी सोचे बाप भाई हो। बोझ बन गईली बेटी बोझ ना सहाई हो, बोझ बन गईली बेटी। सीता सावित्री जहां, सीता सावित्री जहां लिहले जनमिया हो, सीता सावित्री जहां लिहले जनमिया हो। होता वहां अन्याय, होता वहां अन्याय दहेज के करनिया। दहेज को लेकर देखिए गीतों के जरिए जिस तरीके से बहुत खूबसूरती से सत्येंद्र संगीत ने बताया कि क्या हालात हैं, क्या बदल रहा है और कितना बदलना अभी बाकी है। तो जरूरी ये है कि हम सब साथ आएं, हम सब एक सुर में ये शपथ लें, हम सब ये समझें कि ये कितना कटु सत्य है कि इसकी आग में बेटियां जल रही हैं, खत्म हो रही हैं। सहयोगी विनीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। विनीता, मैं चाहूंगी कि तमाम इन छात्राओं के बीच जहां पर आपकी मौजूदगी है, वो सबके साथ मिलकर वो संदेश दें जिससे ये पता चले सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी, सहयोगियों को भी, जिनके बीच ये पढ़ती हैं, उठती हैं, काम करती हैं, समाज में जुड़ेंगी, कि ये कुप्रथा को खत्म करना हम युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल विभा, लड़कियों का साफ तौर पे कहना है कि वो न्यूज 18 की मुहिम के साथ हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये शपथ में क्या कुछ कहने वाली हैं। लगातार न्यूज 18 मुहिम चला रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? हम न्यूज 18 की मुहिम के साथ हैं। हम शपथ लेते हैं ना दहेज देंगे, ना किसी को लेने देंगे। लड़कियां मजबूत होगी, शिक्षित होगी, तभी देश और समाज बदलेगा, दहेज कुप्रथा समाप्त होगी। बिल्कुल, एक स्वर में साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ना दहेज लेंगे। समाप्त तो होगी कैसे? तो ये वो चेहरे हैं, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने शपथ ली है, और ये शपथ वो तमाम बेटियां ले रही हैं जो कि जानती हैं कि इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए पहला कदम उन्हीं को बढ़ाना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र संगीत, जो कि लोक गायक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता शिल्पी सिंह और विनीता मिश्रा के साथ मौजूद तमाम जो छात्राएं थी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बड़ा मैसेज संदेश देने के लिए कि दहेज ना दें, न देंगे और न लेंगे। हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।